धुरंधर आई तो उसको देखकर हमने देखा कि ध्रुव राठी ने भी एक वीडियो बनाया और जिस तरह से उन्होंने उस कहा कि ये फिल्म पर्टिकुलर एक सेगमेंट को करती है और टारगेट करके बनाई गई है, उस तरह पे आपकी सोच रखते हैं। हमने आपका वीडियो भी देखा था कि जिसमें आपने ध्रुव राठी को सारी चीज़ें आपने एक्सप्लेन की थी। तो क्या ध्रुव राठी के इस व्यूज़ पे क्या रखते हैं कि क्यों ऐसे उनके व्यूज़ आते हैं? यार क्या वो समझ बहुत रखते हैं? स्टूपिड था, वो जो भी था वो बहुत स्टूपिड आर्ग्यूमेंट था। जैसे आपने मेरी वीडियो देखी ही है, उसमें आपको एक सर्टेन सेक्ट के लोगों का ज़्यादा सपोर्ट दिखेगा कमेंट सेक्शन में। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, हमारे मुसलमान भाई हैं, जो ये कहते हैं कि नहीं भाई हमारे को तो कोई प्रोपेगेंडा नहीं दिखा। बहुत सारे लोग हैं, पाकिस्तान में वो सेकंड मोस्ट मेरे ख्याल से हाईएस्ट पायरेटेड फिल्म बन रही है वो आज तक की, पाकिस्तान में इन द शॉर्टेस्ट टाइम। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं लगा, ना ही उन्होंने मुसलमानों को या फिर इस्लाम को डिमीन किया फिल्म के अंदर। मैंने उस वीडियो में भी बोला था, पाकिस्तान की औरतें दिखाई हैं, कोई औरत बुरके में नहीं है। रहमान डकैत की बीवी उसको चाटा मार दे रही है उसके गैंग के सामने, राइट। उसकी यालीना जमील की बेटी जो होती है वो भाग के हमजा के साथ रहती है घर छोड़ के। तो ऐसा तो हमने को आदित्य धर ने कुछ नहीं दिखा दिया कि भाई हमने इस्लाम को या फिर मुस्लिम्स को डिमीन कर दिया हो। ऐसा तो कुछ भी नहीं है उसके अंदर। कौन सा प्रोपोगेंडा उसमें दिख रहा है, कौन सी हेट उसमें पेल्ट हो रही है? उससे ज्यादा हेट तो केरला स्टोरी में थी। केरला स्टोरी में तो केरला स्टोरी जो थी पूरी फिल्म, वो इतनी खराब तरीके से बनाई गई थी कि अगर आपके साथ कोई दूसरे मजहब का बैठा है तो आपको लगेगा भाई ये तो आतंकवादी है। वो इतनी गलत तरीके से बनाई गई थी। वो प्रोड्यूसर्स पैसों के लिए कुछ बार हदें पार कर जाते हैं। यार पता है पैसों के लिए नहीं। आप देखोगे विवेक अग्निहोत्री, इनका एक आपने बड़ी अच्छी बात करी कि ये विवेक अग्निहोत्री इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। प्रॉब्लम विवेक अग्निहोत्री की फिल्मों में नहीं है, प्रॉब्लम वो फिल्में कैसे बनाना चाहते हैं और किस इंटेंट से बनाना चाहते हैं, वो प्रॉब्लम। कश्मीर फाइल्स वाज अ वेरी गुड फिल्म, ठीक है। हुआ था जो वहां पे हमारे हिंदू भाइयों के साथ जो भी वहां पे हुआ, एक्सोडस पूरा हुआ, वहां से सबको छोड़ के भागना पड़ा, वो हुआ था ना, वो तो डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है। वो हुआ, उन्होंने वो दिखाया, अच्छी तरह से बना के दिखाया, ठीक है। अब लेकिन ये केरला स्टोरी जो उसके बाद फॉलो, बहुत सारी फिल्में आई थी बीच में, ये फाइल्स, वो फाइल्स, यहाँ की फाइल्स। अब ये कहाँ पे, ये किस चीज पे बैंक कर रहे हैं? इनका एम 100 करोड़ कमाने का नहीं है, कमा दिया तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन जो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज की ऑडियंस है ना, जो बेचारी ऑडियंस को दे सरकारों ने डिवाइड कर दिया धर्म और जात पर, ये इनकी मेन ऑडियंस है। आपको आज रीलें दिख जाएंगी कि हम कट्टर हिंदू हैं, बच्चे बोल रहे हैं कट्टर मुसलमान हैं, मतलब दोनों तरफ से आपको मिल जाएंगे, दोनों धर्म के। कि अब इन ये ऑडियंस है केरला 2 जैसी, केरला केरला फाइल्स, केरला फाइल्स 2 जैसी फिल्मों की, कि आप कुछ भी उसमें उसमें हाई कोर्ट ने भी बोला था कि इसमें कट लगाओ, आपने नंबर्स गलत दिखाए हैं, स्टफ लाइक दैट। अगर देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि प्रॉब्लम एग्जिस्ट नहीं करती कन्वर्जन वाली, ये चल रहा है, हो रहा है, ये यूके में भी हो रहा है, ये बहुत सारे वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज में भी हो रहा है ये। लेकिन अगर आप इसको बहुत ही इंटेलिजेंटली प्रेजेंट करते ना, तो इसका इंपैक्ट अलग होता। आपने इसको प्रेजेंट किया एज अ हेट मॉन्गरिंग थिंग, कि ये तो गलत है, ये मुसलमान है तो ये गलत होगा, ये हिंदू है तो ये गलत होगा, ये कट्टर होगा। अब देखो क्या हाल हो गया है। अगर मैं राम भक्त हूं भाई, और मैं प्राउड राम भक्त हूं, ठीक है। मैं जय श्री राम, मेरी बेटी यहां पली बड़ी है, मेरी बेटी भी जय श्री राम बोलती है, ठीक है। पर अब मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई जस्ट बिकॉज मैं जय श्री राम बोल रहा हूं तो मैं कोई बहुत बड़ा आदमी हो गया, या मैं तेरे थे ऊपर हो गया। तेरा जो धर्म है वो तेरा धर्म है, मेरा जो धर्म है, मेरी मान्यता है वो मेरी मान्यता है। अब अगर मैं ऐसी फिल्म बना रहा हूं कि मेरी मान्यता, मेरा धर्म तेरे धर्म से बड़ा है, तो वो गलत है। वहां तो अब लड़ाई आपस में होगी। तो आप यही करना चाह रहे हो अपनी फिल्म से, तो ये तो गलत चीज है ना। आप धर्म, आपका भगवान कौन है, ये आपके और भगवान के बीच की बात है यार, ठीक है। इसके ऊपर अगर मैं लड़ लूं तो वो तो लो आईक्यू सी बात हो गई, कोई फायदा ही नहीं है उस चीज का। तो फिर हाँ, जो ये चीजें चल रही हैं, कन्वर्जन जो चल रहे हैं, दिस इज अ क्राइम दैट्स गोइंग ऑन, दैट इज हैपनिंग। इसको लाइमलाइट में लाना जरूरी है, इंटेलिजेंटली प्रेजेंट करिए इस चीज को, तो क्यों नहीं चलेगी। धुरंधर मेरे को समझ नहीं आता, उस एक डायलॉग को छोड़ के लोग प्रोपोगेंडा कैसे बोलते हैं उस फिल्म को, मुझे समझ नहीं आता। अच्छा, ये एक चीज़ मुझे बताइए ना कि अभी रिसेंटली राम गोपाल वर्मा ने एक इंटरव्यू दिया जहाँ पे उन्होंने कहा कि आदित्य धर और यामी गौतम को बहुत ही सोच समझ कर आगे बढ़ना चाहिए, एक्स्ट्रा कॉशन के साथ। और क्योंकि ये इंडस्ट्री जो उनके फंबल एंड फॉल के लिए वेट कर रही है, ये सोच कहाँ से आती है, क्या समझ रखते हैं आप इस पे? देखिए, बॉलीवुड ना बेसिकली नेक्सस है, 4 से 5 बड़े प्रोडक्शन हाउसेज है। अगर आप पीछे बैक इन टाइम जाएंगे ना, ज्यादा पीछे भी मत जाइए, 80s में चले जाइए। तब क्या होता था, जैसे आपके और मेरे जैसे लोग प्रोड्यूसर्स होते थे, आपका और मेरा धंधा अच्छा चल रहा है तो हमने पैसे लगाए, एक पिक्चर बना दी, ठीक है। तब ना ठीक है। स्ट्रक्चर नहीं था कुछ भी, तो एक दो थे, एक था जो काफी पुराना था और एक या दो और थे, इसके अलावा ज्यादा नहीं थे, जो फैमिली रन थे ये भी। अब इन्होंने क्या किया इन द 2000s और पिछले 20-25 सालों में, इन्होंने अपने आप को एक नेक्सस बना लिया
कि भाई ये 5 बड़े हाउसेज हैं, ये 5 इनको फैमिलीज ही चलाती हैं सारी की सारी, तो हम लोग ना साठ गांठ में काम करेंगे ताकि सब कुछ हमारे नीचे ही रहे। तो ये सब कुछ जो कंट्रोल करता है ना, अब इनकी मोनोपोली अगर कोई तोड़ दे, फॉर एग्जांपल स्पाई यूनिवर्स की जो मोनोपोली तोड़ी है वो एक फिल्म ने तोड़ दी, वो 15 साल से वो काम कर रहे हैं नियरली, 10 फिल्में मूव कर दी इन्होंने, साउथ की इंक्लूडेड, नॉर्थ की इंक्लूडेड, 10 फिल्में। सलमान भाई ने गलवान मूव कर दी यार अपनी। अब आप बताओ, एक फिल्म कैसे मोनोपोली तोड़ सकती है ना, यही एक चीज जो होती है ना, ये एक बदमाश जब पहली बार पिटता है ना, तो उसको जो शर्म महसूस होती है ना, वो वाला हिसाब हो रहा है बॉलीवुड के साथ इस टाइम कि। और अच्छा एक चीज, हाँ बताइए। हाँ प्लीज प्लीज, तो वो जो आप बोल रहे थे हाँ, कर। तो वो राम गोपाल वर्मा ने जो बात बोली बिल्कुल सही बात है, बिकॉज ही इज कमिंग फ्रॉम एन एंगल कि हाँ भाई मोनोपोली जो थी वो चैलेंज कर दी इन लोगों ने, तो कल को अब कुछ भी स्लिप अप होगा तो कुछ भी हो सकता है। अब आप आदित्य धर को देखिए, कूडोस टू दैट गाय, कुछ भी प्रमोशन नहीं है दोनों फिल्मों की, जीरो प्रमोशन है। बॉर्डर 2 की प्रमोशन का बजट 15 से 20 करोड़ रुपया होगा, नकली रीलें बनवाने में, नकली टिकटें दिखाने में, गूगल और IMDb नकली रिव्यूज डलवाने में पैसा लगता है इन सारी चीजों में, नकली लोग इकट्ठे करके थिएटर के बाहर भीड़ लगाने में, ये सारी चीजें होती हैं। अब धुरंधर की तो आज तक एक नहीं हुई, तो वो अच्छा ये केयरफुल चल कल्चर रहा को है। कैसे देख, ये जो इस कल्चर को कैसे देखते हैं कि जब से अब जो आर्टिस्ट है वो पहले इंटरव्यूज़ आते थे, मीडिया में इंटरव्यूज़ देते थे, बातें करते थे, फिल्म को प्रमोट करते थे, बट धुरंधर हम देख रहे हैं रणवीर सिंह ने कहीं भी इंटरव्यू दिया ही नहीं, कहीं बातें ही नहीं कर रहे वो मीडिया से, वो उन्होंने एक मेंटेन रखा है डिस्टेंस। तो आप ये समझते हैं इस कल्चर को कैसे देख रहे हैं, क्या ये सही है जो अभी कर रहे हैं वो, यार और प्रमोशन या की दो एक तरीके की है, मैंने यूजुअली देखा है। हम्म, आपने देखा होगा गजनी कितनी अच्छी तरह प्रमोट करी गई थी बैक इन द डे, बिल्लू बार्बर जब प्रमोट करी हम्म, गई थी, तो वो प्रमोशन ना सटल होती थी, अच्छी प्रमोशन होती थी, उनको देख के मजा आता था हम्म, कि भाई हीरो हम्म, आपका सड़क पे आ गया, लोगों से बात कर रहा है, तो अच्छा लग रहा था। वो इतना, वो भी क्रिएटेड था, लेकिन इतना PR ड्रिवन नहीं था कि ये हम्बल हो गया, ये वहां चला गया, ये मंदिर पहुंच गया जबरदस्ती, जो कि हर कॉमन आदमी को पता है कि ये फिल्म प्रमोशन के लिए कर रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है इसको लेना देना। हम्म, तो जो रणवीर सिंह ने किया, वो कांतारा वाला जो एपिसोड हो गया था बिल्कुल ही रिलीज से पहले, उसके बाद से मुझे लगा इन लोगों ने कलेक्टिव डिसीजन लिया, और रणवीर सिंह कुछ हैं भी ऐसे कि कहीं पे जाके कुछ बोल दे तो बवाल मच जाएगा, तो हिस्ट्री रही है उनकी इस चीज की, और वो अपनी इसकी वजह से ही हैज सफर्ड एट द बॉक्स ऑफिस आल्सो। सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड डिसीजन कि वो लोग नहीं आए, बात नहीं करी, कुछ और इधर उधर हो जाता तो पीपल, जैसे राम गोपाल वर्मा साहब ने बताया, फंबल, एक फंबल चाहिए, हम्म। वो किसी से भी हो जाए, आदित्य धर से हो जाए, किसी से भी हो जाए, एक फंबल हो जाए बस, वो अगेंस्ट काम कर सकता है। अच्छा एक नाम का आपने जिक्र किया आलिया भट्ट का, उसको खालिया भट्ट आपने कहा कि रोल खालिया भट्ट, हाँ ये चीज़ का ये कहाँ से ये रिसर्च आई और क्या समझ रखते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं ना शान आपके ऊपर दो एक चीज़ लगती है, मैंने देखा है कि रणवीर कपूर की तो आप बहुत तारीफ करते हैं, हाँ लेकिन वही आलिया भट्ट है, हाँ उनके लिए आपके जो कमेंट्स आते हैं, आप जो जिस तरह के वीडियो बनाते हैं, उसको लेकर ऑडियंस को लगता है कि रणवीर कहते हैं आप जो एक पर्टिकुलर साइड में आपका सॉफ्ट कॉर्नर है और एक को आप बैश करते हो। अरे यार ये ना ये सिलेक्टिव चीज बन गई है ओवर टाइम, मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे है। हम्म, शमशेरा आई थी, मैंने शमशेरा को रोस्ट किया, ठीक है। हम्म, तू झूठी मैं मक्कार थी, शायद उसकी एक फिल्म है तू झूठी मैं मक्कार थी, वो मैंने रोस्ट हम्म, करी श्रद्धा कपूर के साथ जो आई थी, रणबीर कपूर की, हम्म, बहुत खराब फिल्म थी। इन दोनों फिल्मों को मैंने दबा के रोस्ट किया, ठीक है। रणबीर कपूर इंटरव्यूज बहुत कम देता है, बाहर नहीं आता, ठीक है, कोई ऐसी फुटेज नहीं है उसकी पुरानी जो बहुत ही बेवकूफाना हो कि जिसको देख के मुझे लगे हाँ यार मैं इसको रोस्ट करूं, क्या बोल रहा है ये, जैसे सोनम कपूर को मैंने किया था अभी, आलिया का जैसे किया बैफ्टा में, वो कहीं आता जाता नहीं है, ठीक है। हम्म, अब लोग कहते हैं भाई उसकी, भाई मेरे पास कुछ सब्सटेंशियल होना भी तो चाहिए ना उसको बोलने के लिए, क्या बोलूं मैं, किस चीज पे कॉल आउट करूं मैं उसको कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। या तो इतना आउट एंड अबाउट तेरी कोई फिल्म आई हो और तू ऐसे प्रमोशन करा हो, जैसे एक दीवाने की दीवानियत आई थी, आपने कभी बॉलीवुड की हिस्ट्री में देखा कि हीरो जाके भीख मांग रहा है कि टिकट खरीद लेना और पिक्चर हिट हो जाती है, और पिक्चर में क्या है, स्टॉकिंग है, स्टॉकिंग कर रहा है वो एक लड़की की, और पिक्चर को कैसे बेचा जाता है कि प्लीज इनकी पिक्चर देख लेना, आपने पहले नहीं देखी। दिस डज नॉट मेक सेंस, राइट। तो एक तो ये रणबीर कपूर वाला, अब ये मेरे को कहते हैं कि रणबीर कपूर का PR, अबे PR कैसे है, मैंने तो उसकी सारी फिल्में जो आई हैं उनको रोस्ट किया है। अब उसकी फिल्म आई थी लास्ट ब्रह्मास्त्र, उसमें भी मैंने गुड और बैड बताया दोनों जो था। उसके बाद से उसका अब क्या है, एनिमल आई, एनिमल मेरे को आज भी फैंटास्टिक लगती है, मैं आज भी आई स्टैंड बाय इट कि वो फिल्म पैराडाइम शिफ्ट लेके आई बॉलीवुड में, वो लेके आई, कलेक्शंस ने बताया उस फिल्म की टेक्निकलिटीज आप देख लो, वांगा ने उसको कैसे एडिट किया है, गाने देख लो आप उस फिल्म के, रणबीर की एक्टिंग देख लो। मैं आज तक कहता हूँ कि रणबीर की जगह कोई और A लिस्ट एक्टर वो रोल लेता ही नहीं, इतना ज्यादा खराब रोल था वो।
ठीक है, अब जो उसकी प्रेज, अब जब शमशेर आई मैंने उसको खूब बोला था भाई उसकी मूंछ ऐसे गिर रही है मेकअप में, वो मैंने पॉइंट आउट किया। ये भूल गए क्योंकि वो 3-4 साल पुरानी थी, ये वाला था। अभी तो आलिया का भी पीआर था, मैं लास्ट वीडियो से पहले तक मेरे को ये आलिया का पीआर भी बोलते थे, लेकिन फिर जब मैं आलिया पे करने बैठा रिसर्च, मैंने देखी संजय लीला बंसाली के इंटरव्यू सुने, फिर आई सॉ की मैनिपुलेशन चल रही है। जिगरा वाला इंटरव्यू देखा मैंने उसका, कैसे वासन बाला से स्क्रिप्ट आगे कर दी गई थी करण जौहर से। तो वो चीज मैंने देखी और मुझे लगा कि हाँ यार इसे बोलना चाहिए, तो मैंने बोल दे, सिंपल सी बात है। सोनम कपूर का मैंने देखा कि भाई क्या ही बोल रही है ये, अपने आप को क्या समझ रही है। अगर कल को रणबीर ऐसा कुछ आके कुछ ऐसी बात बोलता है दैट मस्ट बी कॉल्ड आउट, देन आई विल कॉल इट आउट। तो देखो होता क्या है, अगर आप किसी के हीरो को, जिसको, तभी मैं कहता हूँ अपने हीरो को अपना भगवान मत बनाओ कि अगर तुम उसके खिलाफ कुछ सुन ही ना पाओ, ठीक है, वो अपना काम कर रहा है जैसे हम अपना काम कर रहे हैं, जैसे तुम अपना काम करते हो, एज सिंपल एज दैट। अब उसके काम को नहीं अच्छा लगा हमारे को, हमने वो बोला, अब तुमने उसको भगवान बना रखा है, वो मेरी गलती नहीं है। वो अगर आपको लगता है कि भैया आपको मेरे को आगे गाली देनी चाहिए बिकॉज आई ट्रैश द फिल्म दैट योर हीरो मेड, तो ठीक है, वो आपका ओपिनियन। मैं कभी इस चीज को दिल पे नहीं लेता, ट्रोलिंग वोलिंग इट्स अ पार्ट ऑफ वो, इट्स अ पार्ट ऑफ सोशल मीडिया एंटरटेनमेंट में। अगर आप अपना ओपिनियन बाहर रख रहे हो तो सामने वाले का भी आपके ऊपर ओपिनियन होगा, एंड आई डोंट केयर। ये तो होगा, गाली गलौज तो चलेगा ही चलेगा। Pink Villa. Look no further.